बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात। इसी नाम से मैंने फ़ेसबुक पे पेज भी बनाया है, वहाँ पे भी आपको ये लेक्चर्स मिल सकते हैं। हमने लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू किया है, उस सिलसिले का आज लेक्चर 4 है। तो इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। जो 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे पिछले लेक्चर में, हमने जो है वो किया था क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक्सरसाइज 1.2 के। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही है, ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो तो डिस्कस कर ली थी। सिर्फ हमारे पास 1.2 के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वो रह गए थे, तो वो हम आज करने जा रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। अब ट्रांसपोज में क्या है, उसकी हमने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, कॉलम को रोज़ में या फिर रोज़ को कॉलम में जो है वो चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हासिल हो जाता है। तो इसमें हम यही करेंगे। अब हमारे पास 8 मैट्रिक्स गिवन है 0 1 -2। अब इसको हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज को हम ए टी से डिनोट करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में लिख देते हैं या कॉलम को रोज़ में लिख देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम है, तो अब इस कॉलम को जो है हम रो में लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। जैसा कि 0 1 एंड -2, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हासिल हो गया। अब इसी तरह से हम बी का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास होगा, इसके अंदर हमारे पास एक ही रो है। अब इस रो को हम जो है वो कॉलम में लिख देंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। 5 1 -6, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद हमारे पास सी है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इनको हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो सी का ट्रांसपोज 1 2 2 -1 एंड 3 0, तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज हासिल हो गया। इसी तरह से हम डी का ट्रांसपोज लेंगे। तो डी का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं एंड सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देते हैं, तो ये डी का ट्रांसपोज हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास ई का ट्रांसपोज। तो इसमें भी हम यही करेंगे, 2 3, इसको हमने कॉलम में लिख दिया, -4 एंड 5, तो ये हमारे पास ई का ट्रांसपोज हो गया। अब लास्ट है हमारे पास एफ। तो एफ का ट्रांसपोज क्या होगा, इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो ट्रांसपोज में हम करते क्या हैं, जो रो होती है उसको हम कॉलम में लिख देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम था 1 3, इसको हमने फर्स्ट रो बना दिया है। तो जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन अब हमने इसमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनका इनके लिए प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो वो ए के इक्वल होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका जब हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस जो पहले वाला मैट्रिक्स है वही बन जाता है। तो यहाँ पे हमने यही प्रूव करना है। अब यहाँ पे तो ये मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी आप मैट्रिक्स ले उसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले लें तो वो वापस जो पहले वाला मैट्रिक्स है वही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं ए क्या है। ए है हमारे पास 1 2 0 1। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब हम इसका अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज, इसका फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो अब देखें जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था और जो हमने आंसर फाइंड किया है, जो निकाला है, तो वो देखें वो दोनों सेम है। अब क्या आ गया हमारे पास, ए ट्रांसपोज, उसका फिर से हमने ट्रांसपोज लिया तो वो वापस ए के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड। अब हमारे पास बी का ट्रांसपोज और उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास बी के इक्वल होता है। तो इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बी है हमारे पास 1 1 2 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज, तो 1 1 ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब देखें इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो बी ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के आ गया। तो अब हमने यही दो चीज़ें इसके अंदर प्रूव करनी थी। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 1.3, तो उसको देखेंगे उसमें किस किस्म के क्वेश्चन है और हमने उसका क्या करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम करेंगे 1.3 के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।